तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने क्वेश्चन है जो आपका 18 जनवरी 2025 को हुआ था CGL 2024 मेंस का। ये आपका फिगर आउट वन आउट का क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पे क्या गलत है, दो पैटर्न यहाँ पे लग रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके दो आंसर आ रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ऑड है। आप देखोगे पहले बॉक्स में, आप देखो अगर आप इसे मानते हो ये पहला एलिमेंट है टी है, इसे आपका यहाँ पे क्या किया, अगर आप इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके आपको ये दो एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, आपने इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज किया और यहाँ पे ये दो एलिमेंट इस तरीके से यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो सेम आप देखोगे और बॉक्स बी में भी आप देखोगे ये आपका यहाँ पे, आप देखोगे ये आपका यहाँ पे एलिमेंट है, इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज किया तो इस तरीके से आ जाएगा और ये दो आपका यहाँ पे सेम है। तो ऐसा ही आप देखोगे डी ऑप्शन में इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ पे लिख दिया गया है, बना दिया है। और सेम आप यहाँ पे देखोगे ई ऑप्शन में भी इसे भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये आपको मिला। लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा है नहीं, इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप रोटेट करो, ये आपका एलिमेंट तो सही है लेकिन ये आपका इस तरीके से नहीं है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में आप देख सकते हो सेम बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरा पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पैटर्न यहाँ पे ये है कि अगर आप देखते हो कि ये जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका जो पहला एलिमेंट है इसे आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो आपको ये सेकंड एलिमेंट मिलता है। ये पहला था तो आपको सेकंड मिला। अब इस सेकंड का यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हो वाटर इमेज आप देखते हो, यहाँ पे आप मिरर लगा दो तो आपको ये मिलेगा। सेम आप यहाँ पे देखोगे सी ऑप्शन में देखोगे कि इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया आपने और यहाँ पे आपने मिरर लगा दिया तो ये जो थर्ड वाला है ये इसकी वाटर इमेज है। मैंने पहला इसे बोला, सेकंड इसे बोला, थर्ड इसे बोला। तो आप देखोगे सेम आप देखोगे यहाँ पे पहले को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके ये इसकी वाटर इमेज है, यहाँ पर भी आप देखोगे ये इसकी वाटर इमेज है और यहाँ भी आप देखोगे ये इसकी वाटर इमेज है। लेकिन ऐसा बी ऑप्शन में नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन में अगर आप इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो आपको ये एलिमेंट मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पे वाटर इमेज आपको नजर नहीं आ रहा है तो इस वजह से इसका आंसर बी भी हो सकता है। अब ये दो पैटर्न यहाँ पे, दो पैटर्न से आपके दो आंसर लग रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि ये पैटर्न गलत है यहाँ पे। तो अब एसएससी ही डिसाइड कर सकती है कि इसमें कुछ ऐसी प्रेफरेंस भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये क्वेश्चन के आपको ये चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, इसके दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सिंपल सा लॉजिक पहला वाला तो इजीली समझ में ही आ रहा था सभी को कि इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आपको ये दो एलिमेंट यहाँ पे इस तरीके से लिखे हुए हैं, इस वजह से तो सी आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम मिरर इमेज देखें तो आपको ये बी ऑप्शन भी यहाँ पे इसका ऑड हो सकता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो बी भी हो सकता है। तो इसे आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पैटर्न लग रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बी भी हो सकता है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि हम कोई दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें ऐसा। ठीक है, तो बाकी तो आपका सेम ही है। अब एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पे ये है मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड वाला है, ये भी 18 जनवरी का ही क्वेश्चन है जिसमें आप देखोगे यहाँ पे एक जो आपका ये पूछा था कि CRIN भी यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बन रहा है। तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, लेकिन मैंने इसे सर्च भी किया तो मुझे तो नहीं मिला। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि ये आपका एक फ्रेंच वर्ड है तो ये इसका आंसर जो है वो सही है। ठीक है, फोर्थ ही होना चाहिए तो ये आपका रॉन्ग नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसका कुछ मीनिंगफुल मिला नहीं, मैंने सर्च किया तो मीनिंगफुल मिला नहीं। तो इसका आंसर सही है, ये आपका रॉन्ग नहीं है। तो यही मुझे 18 जनवरी को ये दिखा है ये वाला क्वेश्चन, तो इससे आप चैलेंज कर सकते हैं।